अरे मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं बंदरू, सोच रहा हूं कि अगली बार यानी 2026 में तमिलनाडु किसी विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ूं। इसके लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी है। पूरी बात बताओ। अरे बात यह है कि विधानसभा चुनाव में कई कैंडिडेट कुछ खास अंदाज में वोट मांग रहे हैं। कोई बॉक्सिंग कर रहा है तो कोई भीख मांग रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई धान रोप रहा है तो कोई डोसे बना रहा है। अभी तो मैं जवान हूं इसलिए भीख नहीं मांगूंगा या किसी के कपड़े नहीं धोऊंगा, इसलिए बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। शायद इसी से जनता खुश हो जाए और मुझे यम यल ये बना दे। अरे एमएलए பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரன்லாம் தேடி பிடிச்சி கட்சியில तमिलनाडु में राजनीति एकदम फिल्मी होती है, इसलिए वहां के नेता आधे अभिनेता होते हैं और अभिनेता आधे नेता। कभी कभी अभिनेता लोग पूरे नेता होने की कोशिश करते हैं, जैसे इस बार कमल हसन साहब कर रहे हैं। खैर आज हम बात अभिनेताओं की नहीं, उन नेताओं की कर रहे हैं जो अभिनेताओं की तरह नए नए स्वांग रच रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं तिरुवोटियूर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार से जो वोट मांगने के लिए बॉक्सिंग के मैदान में कूद पड़े। ये देखिए। वहां अकेले, वो क्या है, वो कैशियस क्ले, मोहम्मद अली बहुत बड़े बॉक्सर थे ना, इसलिए ये मुंह से निकल गया। बहरहाल वहां अकेले यही नाटकबाज नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक ढूंढो हजार मिलते हैं। अभी नहीं देख लीजिए, ये है वीरूगम वाक्कम सीट से डीएमके उम्मीदवार प्रभाकर राजा। ये मेरा दोसा काल रे, ये मेरा बनाया दोसा काल है कहते हुए और डोसा बनाते हुए घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। ये राजा जी ये इडली भी बनाते हैं क्या? जरा मेरे लिए 2 इडली बना दीजिएगा, मेड इन इडली प्लीज। ये सब देखकर तीसरे से नहीं रहा गया तो वो कपड़े धोने पे उतर आए। ये है नागपट्टिनम से एआईडीएमके के कैंडिडेट कदी रावण। देखिए कितनी लगन से कपड़े धो रहे हैं। अरे यू वॉशिंग डर्टी लिनेंस इन पब्लिक सर। उफ, वोट जो ना कराए नेताओं से। एक और सज्जन है एआईडीएमके के आरबी उदय कुमार जी। हालांकि जो ये खेत में उगा रहे हैं उस हिसाब से तो इनका नाम अरबी उदय कुमार जी होना चाहिए था। बहरहाल ये पानी से भरे खेत में उतर कर धान रोप रहे हैं। शायद ये जताना चाहते हैं कि असली किसान यही हैं और इस बार एमएसपी भी लेके ही मानेंगे और ये भी कह के मानेंगे, मैं आपका हमेशा तन मन और धान से साथ दूंगा। अन्ना द्रमुक के सिगानल्लूर के उम्मीदवार जयराम जी तो सब्जी वाले ही बन गए। यानी आलू ले लो, बैंगन ले लो, करेला ले लो करने में लगे। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ए भैया, ए भाई, हेलो, मुझे 250 ग्राम प्याज दे देना जरा। नकली आंसू बहाने हैं नेताओं की तरह। यहां तक भी ठीक था, लेकिन मदुराई से निर्दलीय उम्मीदवार अबू बकर ने तो हद ही कर दी। मतलब हद ही कर दी एकदम। कैसे भाई, ये तो बताओ। अरे वो ऐसे कि वो वोट के लिए भिखारी बन गए। मतलब फटी गंजी, फटे कपड़ों में भीख मांगने निकल पड़े हैं। और मजे की बात यह है कि उनको भीख मिल भी रही है। दे 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 दे
दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन अल्लाह के नाम पे दे 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 दे। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगो, गरीबों की सुनो। பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரன்லாம் தேடி பிடிச்சி கட்சியில சீட்டு கொடுக்குறாங்க. பல கோடி ரூபாய் இருந்தா दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। अरे अरे अभी एक और खबर आई है, वो ये कि तमिलनाडु में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अभिनेत्री खुशबू ने भी वोटरों को लुभाने के लिए डोसा बनाने की कोशिश की। हाय राम, उफ। एक बार नहीं 2-2 बार, लेकिन अफसोस उनसे डोसा बन नहीं पाया, एक बार भी नहीं। நான் வந்து வீட்டுல நெய் ரோஸ்ட் அதுதான் ஃபேமஸ். நான் எப்படி பண்ணுவேன் அண்ணா, லவ் மேரேஜ் தான் எல்லாரும்। भाई मुझे ये सब पहले पता होता तो कसम से बंदरू मैं भी नेताओं की पोल खोलने के बजाय तमिलनाडु के नेताओं को डोसा बनाना सिखाने के लिए एक कोचिंग सेंटर जरूर खोल देता और अब तक माला माल हो गया होता। फिर मुझे पोल खोल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती।